अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अफराज हैदर। आज हम बात करेंगे व्यूज़ ऑन न्यूज़ में बुचर ऑफ पंजाब की मोदी सरकार, जो कि कत्ले आम के हवाले से जाने जाते हैं पूरी दुनिया में बुचर ऑफ पंजाब के नाम से। आज फिर दोबारा उसी पंजाब में आग सुलग उठी है जिसके अंदर तमाम किसान जल रहे हैं। और किसान का ये मुतालबा है कि सितंबर में जो इन्होंने कानून पेश किया है मोदी सरकार ने असम्बली में, दो शिकें उसकी पास भी कर ली गई हैं, उसके ख़िलाफ़ वो एहतजाज कर रही हैं। और वो एहतजाज करने के लिए अपने घरों से पैदल और ट्रैक्टर्स पे दारुल हुकूमत जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते थे, लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें दारुल हुकूमत दाखिल होने से मना कर दिया, जिसकी वजह से वो दिल्ली के एंटर नहीं हो सके दिल्ली में। इस वजह और उन्हें काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। उन पे आंसू गैस और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि किसान यहाँ से चले जाएं। लेकिन किसान बरादरी सारी यकजा होकर वहाँ पर इकट्ठी है और एहतजाज को अब धरने की शक्ल दे दी गई है। मंगल से वो वहाँ पे एहतजाज के लिए बैठे हुए हैं कि जब तक ये कानून ख़त्म नहीं किया जाता हम नहीं जाएंगे। और दूसरी तरफ हुकूमत का कहना है कि ये जो कानून हम लेके आए हैं ये किसान की अपनी भलाई के लिए है, लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं है, सिर्फ किसान को इसमें मारा जा रहा है और कुछ भी नहीं है। किसानों को इस टाइम अपोजिशन की 24 पार्टियों की भी हमायत हासिल है, जो कि किसानों के साथ आके बैठ गई हैं और एहतजाज में उनके धरने में शामिल हो चुकी हैं। और एहतजाज करने वाले किसानों का ये भी कहना है कि हमें किसी भी पार्टी का सहारा नहीं चाहिए। अगर आना है किसी भी पार्टी वाले ने तो वो हमारे साथ आए और किसानों के एहतजाज में शामिल हो जाए। अपने किसी भी परचम को, अपने किसी भी और फ़ायदे को सियासी रंग ना दिया जाए इसे। ये खालिसतन किसानों का हक़ है और इसके लिए एहतजाज किया जा रहा है। और इनमें आपको बताता चलूँ, इनमें ज़्यादातर तादाद पंजाब और हरियाणा के किसानों की है, जो कि अमीर तरीन ज़री बरादरी हैं। खुराक के नहायत अहम तस्वुर किया जाता है इंडिया में, और इन के ख़िलाफ़ वहाँ पे वाटर कैनन और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ये किसान वहाँ से चले जाएँ। हुकूमत के साथ 2 मुज़ाकरात हो चुके हैं इनके, लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हुए। किसान अभी भी वहाँ पे अपना एहतजाज कर रहे हैं और पूरी दुनिया इस एहतजाज को देख रही है। और एहतजाज करने वाले किसानों को सोशल मीडिया और उसके अलावा समंदर पार उनके सिख बरादरी का सपोर्टर्स मौजूद हैं, जो कि उनके साथ वो भी साथ दे रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल हक़ पे और हम आपके साथ हैं। और किसान वहाँ पे एहतजाज करना चाह रहे थे हुकूमत दारुल हुकूमत में जाकर, दिल्ली में रामलीला के मैदान में, लेकिन उन्हें वहाँ पर जाने से रोक दिया गया, जिसकी वजह से वो दिल्ली के बाहर ही धरना देकर बैठ चुके हैं। दर्शपाल सिंह किसान यूनियन के सरबराह हैं और उनका भी यही कहना है कि जो 24 अपोजिशन की पार्टीज़ हमारे साथ शामिल हैं वो अपने परचम को छोड़ कर आएँ और हमारे साथ हमारा एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, इसे सियासी इस्तेमाल ना किया जाए। आपको अब मैं बताता चलूँ कि मोदी हुकूमत ने क्या इस्लाहात की हैं ज़री शोबे में, जिसकी वजह से किसान सरापा एहतजाज हैं। ज़री अजनास की ख़रीद व फ़रोख्त की कीमत और ज़ख़ीरा करने के हवाले से मौजूदा क़वायद को नरम कर देंगे। निजी ख़रीदार भी मुस्तक़बिल में फ़रोख्त के लिए ज़रूरी अजनास ज़ख़ीरा कर सकते हैं और किसान अपनी पैदावार बराह रास्त मार्केट्स या ऑनलाइन मार्केट्स में फ़रोख्त कर सकते हैं, जो कि एक आम सारिफ तक उनकी रसाई होगी। हुकूमत ने ये कानून पास किया है कि कोई भी किसान किसी भी हुकूमती एजेंट की उसे ज़रूरत नहीं रहेगी, वो अब ख़ुद मार्केट में अपनी फ़सल की जो भी उसने पैदावार की होगी उसको बआसानी फ़रोख्त कर सकता है। उसे अपनी जायज़ मुनाफा जो भी रखना चाहे वो रख सकता है और वो फ़रोख्त कर सकता है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई किसान
खुद ज़ख़ीरा अंदोज़ करना चाहता है, या कोई मार्केट के कारोबारी लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ करना चाहते हैं ज़रात की कोई भी पैदावार को, तो वो उसे भी कर सकते हैं, जो कि पहले सिर्फ़ हुकूमत के एजेंट थे, मंजूर शुदा जो एजेंट्स थे वो सिर्फ़ करते थे। इसमें किसान के लिए भलाई है और किसान को इसको मुनाफा मिलेगा ज़्यादा। लेकिन दूसरी तरफ किसानों का मुतालबा है वो गैर यकीनी सूरत हाल में मुब्तला हैं इस तरफ अभी तक। उसकी वजह ये है कि वो किसान का मुतालबा ये है कि हम अगर आज इनकी ये बात मान लेते हैं और अगर हमें जायज़ मुनाफा नहीं देता कोई कारोबारी शख्स या कारोबार जो इनके साथ करेंगे आम लोग, वो अगर नहीं देते तो मंडी तक हमारी रसाई ख़त्म हो जाएगी, और मंडी तक रसाई ख़त्म हो जाएगी तो वो अपनी मुंह मांगी कीमत कारोबारी हजरात इन्हें देंगे, जिससे उनका नुकसान है और कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त इंडिया में तकरीबन 3 लाख किसानों ने ख़ुदकुशियाँ कर ली हैं जो कि कर्ज़ हुकूमत के ना दे सकें। किसानों का ये भी कहना है कि अगर हुकूमत हमारे कर्ज़े माफ़ कर देती है तो हमारे लिए आगे ज़राअत में बहुत सारे मौके पैदा होंगे कि जिससे हम ज़्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। लेकिन इस कानून के बाद आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत मंडियाँ भी ख़त्म कर देगी और मुंह मांगी कीमत हम नहीं ले सकेंगे, हमें जो जायज़ मुनाफा है वो हमें नहीं मिल पाएगा। वो एक ख़रीदार जो कि आम मार्केट में बैठा होगा ख़रीदने वाला, वो अपनी मर्ज़ी से इसकी कीमत लगाएगा, हमें कारोबारी हजरात पे कोई एतबार नहीं है। और किसानों का ये भी मुतालबा है कि मोदी सरकार ने हुकूमत में आने से पहले हमसे वादा किया था कि हमारे तमाम कर्ज़े माफ़ कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक ये हमारे साथ मजाक किया गया है कि किसी के 10 रुपये माफ़ किए गए, किसी के 20 रुपये माफ़ किए गए हैं और किसी का 1 रुपया भी माफ़ नहीं किया गया। अगर ये कर्ज़े ना माफ़ करेंगे तो हमारे किसानों की ख़ुदकुशियों में इजाफ़ा ही होगा और कुछ भी नहीं हो सकता। किसान मजबूर होकर ख़ुदकुशी करता है, और किसानों ने दिल्ली में आकर खोपड़ियाँ और चूहे मुंह में रख कर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया हुकूमत को कि हमारे कर्ज़े माफ़ किए जाएँ ताकि हम ज़राअत में और जायज़ मुनाफा हमें दिया जाए, ताकि हम ज़राअत में कुछ आमदन अपनी बढ़ा सकें और हमारे जितने भी कर्ज़े हैं वो सब हम ख़त्म कर सकें। और किसानों का ये भी कहना है कि जितनी ख़ुदकुशियाँ इंडिया में हो चुकी हैं किसानों की, अगर इतनी 3 लाख ख़ुदकुशियाँ अगर किसी और मुल्क में होती है वो मुल्क हिल कर रह जाता, लेकिन यहाँ पे हुकूमत टस से मस नहीं हो रही, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि किसान किस हाल में जी रहा है, उन्हें मुनाफा मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो कर्ज़े के नीचे दिन ब दिन दबता जा रहा है। हमें दिन ब दिन अपनी औलादों को आगे मुनाफे के लिए काम यहाँ से ज़राअत छोड़कर दूसरे कामों पे भेजना पड़ रहा है ताकि हमारे रोज़ाना के अखराजात चल सकें। और किसानों का ये भी तहफ़्फ़ुज़ ज़ाहिर कर रहे हैं कि ये मंडियाँ वहाँ पे इस तरह की कामयाब होती हैं जहाँ पर मुनासिब कीमत मिले और बदअनवानी और ज़वाबित ज़्यादा हों। हमारे मुल्क में बदअनवानी और इन पे अमल दरामद नहीं हो पाएगा, इसलिए हम ये कवानीन नहीं मानेंगे। अगर बड़े कारोबारी लोगों को कीमतों का तयन करने और जिनास खरीदने की इजाज़त दी तो हम अपनी ज़मीन और आमदनी तक खो बैठेंगे, जो कि हम अपनी कभी भी नहीं खोना चाहते। और कुछ किसानों ने तो एहतजाज इस तरह का भी किया कि जब उन्हें वज़ीर आज़म से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली तो ऐवान वज़ीर आज़म के आगे उन्होंने कपड़े उतार दिए। और कुछ किसानों ने जब देखा कि इससे भी कोई उनकी नहीं सुनी जा रही बात, तो एक किसान ने तो चूहा मुंह में रखकर रस्सी के साथ ख़ुदकुशी करने की भी कोशिश की, लटक कर एहतजाज को अपने मनवाने के लिए। लेकिन हुकूमत मोदी सरकार बुचर ऑफ पंजाब पे इसका भी कोई असर ना हुआ। कुछ लोगों का वहाँ पे मीडिया में ये कहना है भारत के कि ये मज़ाहिका खेस एहतजाज किए जा रहे हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं है और इसका कुछ भी असर नहीं होगा मोदी सरकार पे।
क्योंकि उनके मीडिया में ये आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है किसानों की कि उनके मुतालबात ना ही आवाम तक पहुंच पाएँ और दुनिया तक ना पहुंच पाएँ तो बेहतर है। लेकिन सोशल मीडिया और समंदर पार उनके जो इंडियंस लोग हैं सिख बरदरी के, वो किसानों के, वो इस एहतजाज को दिन ब दिन उभारते जा रहे हैं ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा उनकी आवाज़ पहुंच सके। और किसानों ने अपने नारे भी रिकॉर्ड करवाए सोशल मीडिया पे, जिनमें से मर चुकी है ज़रात, मर चुकी है अज़ियत है ज़रात की मौत, जल रहे हैं किसानों के दिल और पेट, रोक सको तो रोक लो, किसानों की मौत को रोक लो। ये उनका पैगाम है और मोदी सरकार इस पे हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए अपने कानून पर डटी हुई है कि हम ये कानून पास, असम्बली में 2 कानून पास हो गए हैं और अब उनकी मंजूरी के लिए सदर के वहाँ पे दस्तखत होने हैं, जो कि एक आर्जी कार्रवाई समझी जाती है वहाँ इंडिया में, इसलिए वो वहाँ पे भी भिजवा दिए गए हैं इन कानून को पास करवाने के लिए। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगली वीडियो तक ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।